बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है कि फैसला नज़रअंदाज न किए जाने वाले हालात के बायस किया गया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियाँ दी गई थी। भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब में शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए और टीम स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान का कहना है कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। वफाकी हुकूमत से सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन है, या तो नए इंतखाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। शफी जान का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अब से कुछ देर बाद। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। स्वात, काला, मालम जब्बा समेत गिदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। चिलास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। डीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाह लवारी टनल पहुंच गए। अपर नीलम, बाबूसर टॉप, अड़ंकेल समेत दीगर मकामात पर गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मरी, गलियात में बारिश और जालाबारी वक्फे वक्फे से जारी। बारिश और तेज हवाओं से दर्जा हरारत कम, सर्दी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के शमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली बाला इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़री थी। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदी सलाहियत भी 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। आदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़र मुबादले के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। दरामदी सलाहियत भी 2 हफ्तों से कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर का बढ़ना कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। पांच कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। मारी मिनरल्स और ग्लोबाकोर मिनरल्स के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मुआहदे के बाद मुस्बत पेशरफ्त। मुआहदे के तहत ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चागी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर मुआशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सहूलतों का मुतालबा कर दिया। ख़त में सदर PBF ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा कि 2025 मुल्क की सनत और तिजारत के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। कारोबार की लागत में कमी और आसानियत ताहाल फराहम नहीं की गई। महंगी बिजली और गैर मुसाबिकती टैक्स निज़ाम ने सनत और ज़राई शोबे को कमज़ोर कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक जीता। बिजनेस कम्यूनिटी मार्का मईशत जीतना चाहती है। इसके लिए बुनियादी वसाइल फराहम किए जाएँ। बिजली के नरखों में कमी नागुज़ीर है। हुकूमत साल 2026 के लिए वाज़ेह मुआशी रोड मैप फराहम करे।
कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा माली साल के लिए सिंध की जामे तरक्याती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। सूबे के लिए 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली मंजूर की गई, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम नए मनसूबों में मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क को लाजमी शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन और इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोहाट से खरलाची तक 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन और इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोहाट से खरलाची तक 192 किलोमीटर। पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए अब हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा EPA जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम E-फोर्स से मुंसलिक कर दिया गया। E-फोर्स के बगैर माहौलियात से मुतालिक महकमे ना हुक्म जारी करेंगे ना ही मंजूरी दे सकेंगे। फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है जदीद डिजिटल निज़ाम जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची के सनती इलाकों के लिए तकरीबन 9.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर हो गया। कराची को दोबारा मजबूत, फ़ाल और मुसाबकती सनती मरकज़ बनाने पर काम कर रहे हैं। तरक्याती कामों के मैयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आएगी। कारोबारी लागत कम होगी, सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक भी किसी को कैद तन्हाई में रखने की इजाज़त नहीं है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगले 6 हफ्तों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तब्दील करना वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि वो काम करें। पानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस के एलामे के बारे में उन्हें इल्म नहीं। जो लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात किए जाएं वो बानी के मौक़िफ़ के साथ नहीं। जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ ही नहीं। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। पंजाब हायर एजुकेशन ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कराची के इलाके लाडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां स्नाकल आग पर काबू पाने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध के मुशीब बराए कच्ची आबादी नजमी आलम का म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी को जेल में डालने का मुतालिबा। म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालिक वायरल ऑडियो में खुद की आवाज़ की तस्दीक की। इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने KMC में लूट मार की। जो उनकी तरफदारी करेगा वो भी करप्शन में शरीक है। चंद दिन पहले म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी को स्टॉप लिस्ट में नाम होने के बायस बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा है कि ख़वातीन का पहला इस्तेहसाल घर से शुरू होता है। इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली का आगाज़ घर से करना होगा। निस्फ आबादी को तरक्की के अमल में नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकते। ख़वातीन की तमाम शोबों में शमूलियत यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा, आइन का आर्टिकल 25 जिन्स की बुनियाद पर तफरीक से मना करता है। माशरे में फजीलत की वजह किरदार होता है। सिर्फ जिन्स की बिना पर मर्दों को ख़वातीन पर फजीलत हासिल नहीं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में कल शाम से लापता 5 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस को मुबैना ज्यादती का शुबा। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। ज़िला मोहम्मद की तहसील यकागंज में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन और इलाके के लोगों का मुतालबा है कि बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात का कहना है कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए संजीदा है। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ अदालत को 90 दिन में फैसला करने का पाबंद बनाया गया है।
वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स कैनेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव राना तनवीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कौमी मईशत के फरोग में समुद्र पार पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, एक ही ख़ानदान के लोग मुसल्लत हैं। पंजाब और सिंध में बल्दियाती जमहूरियत पर शब खून मारने का सिलसिला जारी है। मंसूरा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस निज़ाम में रहकर निज़ाम को बदलना है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट गैर कानूनी है। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, इख्तियारात मकामी सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, सूबा दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अडियाला की जगह कुरम जाएँ और वहाँ हालात बेहतर करें। फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली में पेश किए गए बिल के मुताबिक फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। कवायद व ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। बिल पर असम्बली की मुतल्लिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट देगी। और शादी जो शहर में मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कवाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस के सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल्ड साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कवाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया।